आज सबसे पहले एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। जिसका आंसर सही होगा मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा। सो क्वेश्चन ये है कि एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसको अभी भी दो कंपनी से जॉब ऑफर आया है। एक कंपनी यूएस का है एंड एक कंपनी इंडिया का है। जो यूएस का कंपनी है वो 1 लाख पर मंथ सैलरी दे रहा है एंड जो इंडिया का कंपनी है वो 60,000 रुपया पर मंथ सैलरी दे रहा है। सो आपको बताना यह है कि उस स्टूडेंट को कौन सा कंपनी ज्वाइन करना चाहिए, यूएस का एंड इंडिया का। इसका आंसर आपको आगे का वीडियो देख कर देना है। जिसका आंसर सही होगा मैं उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगा एंड पिन कर दूंगा। सो आज हम जान लेंगे पीपीपी जीडीपी के बारे में। इससे पहले हम जान चुके हैं जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। अगर आप अभी तक ये वाला वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले जाकर आप ये वाला वीडियो देख लें। एंड अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स से, बिजनेस से, शेयर मार्केट से, मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। एंड नाउ अपन आते हैं मेन टॉपिक पे। इंडिया आज दुनिया में 5वें नंबर का अर्थव्यवस्था है जीडीपी के अनुसार 3.75 ट्रिलियन के साथ। वहीं पीपीपी जीडीपी के मामले में इंडिया दुनिया के तीसरे नंबर पे आता है अर्थव्यवस्था में 13.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ। ये दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है? जो पीपीपी जीडीपी है इतना ज़्यादा क्यों है, जो नॉमिनल जीडीपी है इतना कम क्यों है? सो आइए जानते हैं। जब इंडिया अपना जीडीपी निकालता है तो हम कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं रुपया में। जो चीन है वो निकालता है युआन में, जापान निकालता है येन में एंड पाकिस्तान निकालता है अपना रुपया में। बोले तो हर देश अपना अपना जीडीपी अपना करेंसी में निकालता है। बट जब हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं तो हमें चाहिए होता है एक कॉमन करेंसी का, जिससे हम लेते हैं डॉलर को कॉमन करेंसी के रूप में। बट नॉमिनल जीडीपी को हम एक्सचेंज रेट में निकालते हैं। एंड अभी डॉलर का एक्सचेंज रेट कितना चल रहा है? $1 बराबर 82 रुपीज़। तो क्या एक्सचेंज रेट से हमें सही वैल्यूशन निकलता है? नहीं, बिकॉज जो एक्सचेंज रेट इज डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। एंड यू नो कि डॉलर इज अ हार्ड करेंसी। डॉलर का वर्ल्ड में हर जगह मांग है, जिसके कारण ये हमेशा हाई रहता है एंड हमारा करेंसी लो रहता है। सो हम एक एग्जांपल देखते हैं। जब हम पहले रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करते थे, एक्सचेंज करते थे, जब $1 बराबर 70 रुपया होता था तो हमें $2 के लिए कितना रुपया लगता था? 140 रुपया। बट आज जब $1 के बराबर 82 रुपीज़ है, 82 रुपया $1 के बराबर है, तो हमें कितना लगता है? 164 रुपया हमें अभी लग जाता है। तो क्या हमें सही वैल्यूशन दे रहा है? नहीं, क्योंकि बढ़ते घटते रहता है। अब देखते हैं कि पीपीपी जीडीपी हमें सही वैल्यूशन कैसे देता है। ये जो पीपीपी जीडीपी है ये हमें लिविंग स्टैंडर्ड बताता है। इससे हमें लिविंग स्टैंडर्ड पता चलता है। जैसे अगर हमें गाँव या छोटे शहरों में अगर हमें एक 2 BHK रेंट पे लेना है फ्लैट को तो हमें 5 से 7 हज़ार में इजीली मिल जाता है। बट हम जब बड़े शहर जाते हैं, मुंबई, दिल्ली, तो हमें 5 से 7 हज़ार में एक रूम तक ना मिले। सो क्या हुआ? पैसा सेम है बट क्या हुआ? लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया। वहाँ के लिए जो गांव के लिए, छोटे शहर के लिए 5,000 रुपया, 7 रुपया कुछ है, एक रकम है। बट बड़े शहरों के लिए कुछ भी नहीं 5 से 7 हज़ार रुपया है। इसी प्रकार जब हम इंडिया में एक बोतल पानी पीते हैं तो हमें उसके लिए कितना 20 रुपये लगता है। बट हम जब वही यूएस में जाकर पानी पीते हैं वही एक बोतल तो वहाँ $1 लग जाता है। हम इंडिया में इजीली एक कप कॉफ़ी 20 रुपये में पी सकते हैं, बट हम वही एक कप कॉफ़ी यूएस में $1 लगेगा। सो ये दोनों जो सामान हमें यहाँ 20 रुपये मिल रहा है वही सामान वहाँ हमें यूएस में कितना मिल रहा है? $1 में। तो ये दोनों क्या बराबर हुआ? यस, ये दोनों बराबर हुआ। जो ये 20 रुपये में हमें वहाँ से कंपेयर कर रहे हैं, इसी को कहा जाता है पीपीपी रेट, परचेजिंग पावर पैरिटी रेट। ये हम एक एग्जांपल लिए हैं। इंडिया का जो परचेजिंग पावर पैरिटी रेट है वो 23.41 रुपया है। अब देखते हैं नॉमिनल जीडीपी एंड पीपीपी जीडीपी में इतना डिफरेंस क्यों है। अब हम देखते हैं, लेट्स सपोज कि इंडिया का जो अर्थव्यवस्था है उसका टोटल वैल्यू 600 रुपया है। जब हम उसका नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं तो हम उसे एक्सचेंज रेट में कन्वर्ट करते हैं। तो इंडिया का एक्सचेंज रेट कितना हुआ है? 82 रुपीज़। जब हम 600 रुपया का हम जब कन्वर्ट करते हैं नॉमिनल जीडीपी में तो कितना आता है? $7.31। बट हम जब इसी को 600 रुपया को पीपीपी जीडीपी में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको किस रेट पे करेंगे? इसको हम करेंगे पीपीपी रेट पे कन्वर्ट। तो पीपीपी रेट कितना है? 23.41 रुपीज़। जब हम इसमें कन्वर्ट करते हैं तो कितना आएगा? 25 रुपीज़ 63 पैसे। तो अब हम देख सकते हैं कि जहाँ हम नॉमिनल जीडीपी निकालें तो हमें सिर्फ $7 मिला, बट हम जब पीपीपी जीडीपी निकालें तो हमें $25 मिला। तो इसी तरह ये दोनों में इतना डिफरेंस है एंड हमें पीपीपी जीडीपी से हमें अच्छा खासा अपना वैल्यूशन पता चलता है। बट हम जब परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी निकालते हैं तो क्या हम इसमें सभी प्रोडक्ट निकालते हैं? नहीं। जब हम जीडीपी निकालते हैं नॉमिनल जीडीपी तो हम अपने देश के सारे गुड्स एंड सर्विस का टोटल वैल्यू को निकालते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये इतना हमारा जीडीपी है।
एंड बट जब हम पीपीपी जीडीपी निकालते हैं तो हम दूसरे देश से कंपेयर करते हैं। जो प्रोडक्ट अमेरिका में मिल रहा है एंड वही प्रोडक्ट इंडिया में मिल रहा है, हम वही प्रोडक्ट का वैल्यूशन निकालेंगे एंड वही हमारा पीपीपी जीडीपी होगा। कहने का मतलब है कि हम सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट को ही निकालेंगे, जैसे पेप्सी, कोक, आईफोन, सैमसंग, जितने ब्रांडेड है, बास्केट ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट, उसी को हम सिर्फ निकालेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पीपीपी जीडीपी क्या होगा। एंड आपको जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर भी आपको मिल गया होगा। सो आप उसका आंसर आप कमेंट में दें। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। एंड आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एंड जय हिंद।